नमस्कार, खबर पुस्तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शोरा। देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। झारखंड में जहां पहले चरण का मतदान हो गया है, वही लेकिन दूसरे चरण के लिए मतदान 20 नवंबर को होगा। महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होना, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा जगह जगह चलता हुआ दिखाई दे रहा है, बटोगे तो कटोगे। लेकिन महाराष्ट्र में इस बार कुछ अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नारे लगा रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, और महाराष्ट्र में जगह जगह पोस्टर्स लग गए। लेकिन अब तक तो यह खबर आ रही थी कि अजीत पवार जो है वो इस नारे का विरोध कर रहे हैं खुलकर, बीजेपी के सहयोगी है, और वो कह रहे कि महाराष्ट्र में ये सब नारे नहीं चलेंगे बाबा के। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की जन्मभूमि है, ये यहां पर एकता के साथ रहा जाता है, ये सब नारे नहीं चलते। सबसे पहले एक बार आप अजीत पवार की वो बातें कैसे वो कहते हैं वो जान लीजिए। अजीत पवार एक निजी न्यूज चैनल को इंटरव्यू में क्या कहते हैं, आप वो जानिए। अजीत पवार कहते हैं कि महाराष्ट्र जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि वाला राज्य है। यह राज्य अपनी एकता के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र दूसरे राज्यों से आए लोगों का सम्मान करता है। महाराष्ट्र माइनॉरिटी का भी सम्मान करता है। महाराष्ट्र ना कभी धर्म के नाम पर बटा है, ना कभी नाम के नाम पर बटा है। महाराष्ट्र की जनता एकता और प्यार के साथ रहती है, और इसीलिए बटोगे तो कटोगे जैसे नारे महाराष्ट्र की जनता ठुकराती हुई दिखाई देगी। अब यकीनन इस बयान के मायने बड़े, क्या ठुकराती दिखाई देगी? क्या अजीत पवार ये कह रहे कि इस नारे की वजह से बीजेपी को जनता ठुकरा देगी? सवाल बड़े। लेकिन अब बीजेपी के सामने दिक्कत ये नहीं, बीजेपी के सामने दिक्कत यह है कि बीजेपी की ही नेता पंकजा मुंडे, जो कि लोकसभा चुनाव अपना हारी और 2019 में विधानसभा चुनाव हारी थी बीजेपी से ही, वो अब इस नारे का विरोध कर रही, कह रही है महाराष्ट्र में ऐसे नारे नहीं चलेंगे। पंकजा मुंडा जो है वो सीनियर लीडर है बीजेपी की, और जब पंकजा मुंडे ही ये बात कह दे रही है कि महाराष्ट्र में ऐसे नारे नहीं चलेंगे, तो यकीनन ये बात बहुत बड़ी हो जाती है कि महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी भी एकजुट नहीं है। जब बीजेपी एक नहीं है महाराष्ट्र में, तो बीजेपी चुनाव कैसे जीतेगी? सवाल उठने लाजमी। बात सिर्फ पंकजा मुंडे तक नहीं है सीमित। अशोक चव्हाण लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में आए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने भी कहा कि महाराष्ट्र में ऐसे नारे नहीं चलेंगे और ऐसे नारे नहीं देने चाहिए। यानी कि सोचिए, बीजेपी के नेता ही अब ये कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे जैसे नारे नहीं आने चाहिए, ये नारे गलत है। और अब देखिए, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में देर रात एक जनसभा को संबोधित किया, मुंबई की सभी 36 सीटों को साधने के लिए। वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा अटैक करते हुए महाविकास आघाड़ी पर दिखाई। अब इसको लेकर सवाल उठ रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री है या प्रचार मंत्री? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों में अपने पद की गरिमा भूल जाते, सीधा अटैक करते। यकीनन यह सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ा सेटबैक बीजेपी के लिए इन चुनावों में यह है कि बीजेपी के खुद के नेता उनके नारों को सपोर्ट नहीं कर रहे, चाहे वो पंकजा मुंडे हो, बीजेपी के सहयोगी अजीत पवार हो, या बीजेपी में सीनियर लीडर अब आए हैं जो अशोक चव्हाण, सभी इस बात का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे। अब देखना होगा कि इसका चुनावों पे क्या असर पड़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए खबर पुस्तक।